My dear students and viewers, अल्ताफ सर आज से बेसिक टू एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश की एक सीरीज चलाएगा अपने YouTube चैनल पे। बेसिक टू एडवांस्ड, पहले प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा फोकस करेंगे। बेसिक टू ठीक है जैसे हम पढ़ते हैं। अब फिर जो मैंने यहाँ ये वर्ड लिखा है ADVANCED, इसकी प्रोनाउंसिएशन है एडवांस्ड। एडवांस्ड एंड में ट की आवाज इसलिए क्योंकि यहाँ जो ईडी है, ईडी से पहले जब भी सी होगा किसी भी वर्ब में, किसी भी वर्ब में जब भी ईडी से पहले क्या होगा सी, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ट। क्या होती है? शाबाश। बेसिक टू एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश। मैंने यहाँ लिखा डे वन, मैंने यहाँ लिखा डे। बेसिक टू एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश की मीनिंग है हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे टू हायर लेवल, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स कि इसमें सब कुछ हम कवर करेंगे, सिस्टमैटिकली हम कवर करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो स्पोकन इंग्लिश में माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 3 चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है, 3 चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है, 3 चीजों पे आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है। इन्हीं 3 चीजों में, इन्हीं 3 आइटम्स में हम रोजमर्रा जिंदगी में, अपनी डेली लाइफ में बात करते हैं। तकरीबन सारी बातें हम इन्हीं 3 सिचुएशंस में करते हैं। पहली सिचुएशन स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। दूसरी सिचुएशन स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन। इट इज नॉट पोसेशन, इट इज पोजीशन। स्टेट ऑफ बीइंग पहला, दूसरा स्टेट ऑफ पोजीशन, पोजीशन, तीसरा एक्शन। एक्शन तो वैसे सिंपल है समझना। जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ हम करते हैं, जो काम भी हम करते हैं, जिस काम को भी हम परफॉर्म करते हैं उसमें एक्शन होगा। ये तो सिंपल है। पहले हम समझेंगे स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन। यहाँ मैं लिखूंगा इन 2 आइटम्स के अगेंस्ट अल्ताफ सर लिखेगा नो एक्शन। क्या लिखेगा? नो एक्शन। नो एक्शन। इट मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन में कोई भी एक्शन नहीं होती है। मैंने लिखा स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन में कोई भी एक्शन नहीं होती है। अब मैं समझाऊंगा, ये कंसेप्ट का नाम है स्टेट ऑफ बीइंग। अब आप मेरी तरफ तवज्जो रखो। स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग को हम यहाँ करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे हम स्टेट ऑफ बीइंग को। इधर स्टेट ऑफ एस ओवर डिनोट्स हियर, एस ओवर हियर डिनोट्स स्टेट ऑफ फॉर ऑफ, बी फॉर बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में 3 चीजें आती हैं। कितनी चीजें? 3 चीजें। पहली चीज इंपॉर्टेंट, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं क्या हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो स्टेट ऑफ बीइंग में आती है वो है मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ। वेरी गुड। मैं कहाँ हूं। पहली चीज क्या आती है स्टेट ऑफ बीइंग में? मैं क्या हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहाँ हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं किसके साथ हूँ, मैं किसके साथ हूँ, मैं किसके साथ हूँ।
ये तीन मेन चीजें इसमें आती है स्टेट ऑफ बीइंग में। अब हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मैं क्या हूं? अब मेरी तरफ देखो, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं, जो भी मैं हूं, मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं। जो भी मैंने सेंटेंसेस बोले उर्दू में, आपको कहीं नजर आया इसमें एक्शन? इसमें एक्शन होता ही नहीं। मिसाल के तौर पर मेरी तरफ देखो, मैं अच्छा हूं, जब मैंने उर्दू में बोला मैं अच्छा हूं, इस उर्दू के जुमले में आपको एक्शन नजर आया? कहाँ आया? अब जब उर्दू में एक्शन नहीं है तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में भी एक्शन नहीं होगी। मैं अमीर हूँ, मेरे अमीर होने में कोई एक्शन है? मैं गरीब हूँ, इसमें कोई एक्शन है? मैं हैंडसम हूँ, इसमें कोई एक्शन है? तो स्टेट ऑफ बीइंग में सबसे पहली बात क्या रखनी है आपको यार? मैं क्या हूँ? Who, what I am, what I am। दूसरा पॉइंट, मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ? लोकेशन, where am I? आपकी लोकेशन। मैं इस वक्त क्लासरूम में हूँ, ये मेरी लोकेशन के बारे में भी बोलता है। मैं कहाँ हूँ? मेरी लोकेशन, मैं क्लासरूम में हूँ, इसमें एक्शन है? मैं किचन में हूँ, मेरी माँ किचन में है, मैं स्टेशन पर हूँ, मैं क्लासरूम में हूँ। इन जुमलों में, इन सेंटेंसेस में आपको एक्शन नजर आया? नहीं, खाली आपको ये सेंटेंसेस इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट योर लोकेशन, अबाउट वन्स लोकेशन। क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट, मैं किसके साथ हूँ? मैं किसके साथ हूँ? विद whom am I? With whom am I? मैं किसके साथ हूँ? मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, मैं अपनी माँ के साथ हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, मैं अपने प्रिंसिपल साहब के साथ हूँ। उसके साथ होना, कुछ करना नहीं है। तीन चीजें आती है, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किसके साथ हूँ। क्लियर? अब देखो स्टेट ऑफ बीइंग में कितनी चीज। सबसे पहली बात, इसमें एक्शन होती है? नो एक्शन। स्टेट ऑफ पोजेशन में भी एक्शन नहीं होती है। लेकिन हम पहले पढ़ेंगे स्टेट ऑफ बीइंग में पहला पॉइंट क्या याद रखना है? मैं क्या हूँ? अच्छा हूँ, बुरा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, पतला हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, जो भी हूँ आप सब कुछ बता सकते हैं। अपनी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में आप बात कर सकते हो। लेकिन याद रखना, एक्शन नहीं बोलना है आपको। ये नहीं बोलना है इसमें कि मैं कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, मैं कहाँ हूँ? Where am I? लोकेशन, लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है स्टेट ऑफ। मैं किसके साथ हूँ? With whom am I? ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या समझना है? यहाँ देखो, यह इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है ये, ठीक है, डे 1। उसके बाद आपको क्या समझना है? स्टेट ऑफ बीइंग, मैं यहाँ लिखूंगा दोबारा। अब यहाँ देखो, स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट में, किसमें? पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट में कौन से वर्ब्स यूज होते हैं वो मैं लिखूंगा, और स्टेट ऑफ बीइंग के प्रेजेंट में कौन से वर्ब्स यूज होते हैं वो भी लिखेंगे, और स्टेट ऑफ बीइंग के फ्यूचर में कौन से वर्ब्स यूज होते हैं वो भी हम लिखेंगे। अब देखो, स्टेट ऑफ बीइंग के पास्ट में यहाँ मैं लिखूंगा पास्ट, क्या लिखूंगा? पास्ट। यहाँ हम लिखेंगे प्रेजेंट और यहाँ हम लिखेंगे फ्यूचर। अब देखो, पास्ट में कौन से वर्ब, पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट का। प्रेजेंट में यूज होता है, यूज होते हैं इसमें वर्ब्स इज,
और आर। कौन सा वर्ब यूज होता है? स्टेट ऑफ बीइंग। अगर प्रेजेंट का देखा है मतलब इस वक्त इज एम और आर। पास्ट में क्या? वाज। इट इज नॉट वायर, इट इज वर। पास्ट में वाज और वर यूज होते हैं। फ्यूचर में विल बी। फ्यूचर में प्रेजेंट में इज एम आर। पास्ट में वाज वर। फ्यूचर में कौन से वर्ब विल बी। शाबाश। अभी तक आपने इतना सीखा। अब इसके बाद हमको क्या सीखना है? स्ट्रक्चर्स। क्या सीखने हैं? स्ट्रक्चर्स। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। यस सर। विल टेक एट लीस्ट 20 डेज। अब यहाँ देखो जिगर, यहाँ देखो स्टेट ऑफ बीइंग लेकिन प्रेजेंट का। किसका? प्रेजेंट का। स्टेट ऑफ बीइंग ब्रैकेट में लिखेगा अल्ताफसर प्रेजेंट। सबसे पहले हम प्रेजेंट को सीखने का प्रयास करेंगे। पहले स्ट्रक्चर है। अब देखो पॉजिटिव में क्या स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होगा, हाँ क्वेश्चन में क्या स्ट्रक्चर होगा जिसको इंटरोगेटिव बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नेगेटिव में जिसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, उसमें क्या स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव में क्या स्ट्रक्चर है? पॉजिटिव मीन जो हम करते हैं या जो हम है। जो हम नहीं करते हैं या जो हम नहीं है उसको बोलते हैं नेगेटिव। ये स्पोकन इंग्लिश का स्टाइल है। क्वेश्चन तो पता ही है सबको। क्वेश्चन नेगेटिव में या इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन का भी सेंस आता है और नेगेशन का भी सेंस आता है। हाँ वाला सेंस भी और क्वेश्चन वाला नो नहीं वाला सेंस भी और क्वेश्चन वाला सेंस। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव में क्या रहेगा स्ट्रक्चर। पॉजिटिव लेकिन किसका? पॉजिटिव। प्रेजेंट का। कौन से वर्ब यूज होते हैं? एज मेन वर्ब से यूज होते हैं। अब देखो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हमेशा उस पे हम सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? सब्जेक्ट। वेरी गुड, ये मैंने आपको पढ़ाया है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब। अब V1 छोड़ो, यहाँ डायरेक्ट यही है इज एम आर। वो कंसेप्ट छोड़ो, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। V1 V5 वाला छोड़ो, V2 वाला V3 वाला कॉन्सेप्ट। आपको सिर्फ ये 3 वर्ब्स यूज करने हैं। यू आर अलाउड टू यूज ओनली दीस 3 वर्ब्स। Don't think about V1, V2 and V3. Yes, sir. Just think about is, am and are. ठीक है? Yes, sir. While expressing state of being in, while expressing state of being in present, while expressing state of being in present. Just think about only is, am and is, am and are. Is या तो am या आएगा आर। फिर उसके बाद सिंपल बात है। फिर उसके बाद अदर वर्ड। लेकिन अल्ताफ सर आपको बताएगा एक बात। सब्जेक्ट तो पता है आपको जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। एनीथिंग वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। एनीथिंग में किसी इंसान का नाम भी आएगा, किसी चीज का नाम भी, किसी भी चीज का हम नाम लेंगे, किसी भी चीज के हम बात, किसी भी चीज के बारे में हम बात करेंगे। एनीथिंग वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। मैं मार्कर की बात करूंगा, मार्कर सब्जेक्ट है। मोबाइल की बात करूंगा, मोबाइल सब्जेक्ट है। अपनी बात करूंगा तो मैं सब्जेक्ट हूँ। ठीक है? ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है ना? यस सर। फिर उसके बाद इस भी आप यूज कर सकते हो, एम भी और आर भी, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट। Yes, sir. एम आप उस टाइम यूज कर सकते हो व्हेन द सब्जेक्ट इज व्हाट? आई। जब आई होगा ना सब्जेक्ट। यस सर। जब आप अपने बारे में बात करोगे तो उस टाइम क्या यूज करना है? बोलो ना। एम। हाँ, आई के साथ एम। फिर क्या बचा? इज तो सिंपल है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी के नाम के साथ, लेकिन नाम होना चाहिए
Singular. सिंगुलर, इसको बोलते हैं ग्रामेटिकली थर्ड पर्सन सिंगुलर। ना मैं ना वो जिससे मैं बात कर रहा हूँ, कोई और तीसरा पर्सन। क्लियर? इज दैट Sir. क्लियर? Yes, sir. बचा और में सबसे पहले याद रखना है यू के साथ। अगर यू एक भी होगा, अकेला भी होगा, फिर भी आर यूज करना है। अगर एक से ज्यादा होंगे जिनसे हम बात करते हैं तब तो होगा ही, तब तो वो प्लूरल है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है यू। यू आर सिंगुलर में भी, प्लूरल में भी। Singular में भी. फिर क्या बचा? वी। वी के साथ भी, प्लूरल के साथ भी, है ना प्लूरल? हाँ। फिर दे के साथ भी, और किसी के नाम के साथ, लेकिन किसी के और नेम्स के साथ, एक से ज्यादा नाम। नेम, लेकिन नेम क्या होना चाहिए? प्लूरल। ठीक है? प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन। शाबाश। अब मैंने यहाँ अदर वर्ड लिखा ना, आप मैच्योर, हम क्या तक पढ़ेंगे आज? आप मैच्योर स्टूडेंट हो, इंशाल्लाह कल हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा आपको समझाऊंगा। अदर वर्ड में तीन चीजें आती हैं। कितनी चीजें? यह याद रखना। इस अदर वर्ड मतलब बाकी लफ्ज़ या बाकी अल्फाज। हाँ, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ऑब्जेक्ट मीन्स जब एक्शन कुछ रिसीव करेगा, कोई चीज या नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है। यहाँ तो एक्शन होती ही नहीं, है ना? सर, इसको बोलते हैं ग्रामेटिकली कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला, सेंटेंस को पूरा करने वाला। मैं समझाऊंगा ना कल ये J2 में सारा आपको, ये मैं समझाऊंगा थ्रू एग्जाम्पल सेंटेंस। अब देखो अदर वर्ड में क्या आएगा? या तो नाउन आएगा, क्या आएगा? या तो नाउन आएगा, NOUN। सर कैसे? बोलो अपने बारे में। आई, फिर एम, अ डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर, क्या हुआ? हुआ ना? आई एम अ टीचर, हुआ ना? आई एम अ टीचर, अदर वर्ड क्या बन गया? नाउन। क्लियर? या तो होगा एडजेक्टिव, या तो होगा, इट इज नॉट एडजेक्टिव, इट इज Adjective. सर एडजेक्टिव कैसे होगा? सिंपल है। आई एम ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ने किसको डिस्क्राइब किया? आई को। एम के मुतालिक मत है आई, ये ऑनेस्ट। एम किसको डिस्क्राइब कर रहा है? आई को। है ना? मेरे समझ Yes, में sir. ऑलरेडी ये चीजें आपको बेसिक। तो या आई एम इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट है ना एडजेक्टिव? Yes, sir. तो या तो अदर वर्ड में आएगा नाउन, या तो आएगा एडजेक्टिव, Adjective. या आएगा प्रपोजिशनल फ्रेज, या आएगा। Prepositional phrase. सर ये फ्रेज क्या होती है? फ्रेज होती है सेंटेंस का पार्ट, और इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है। मतलब इन द किचन, अंडर द ब्रिज, लेकिन इन द किचन क्या? हाँ, सब्जेक्ट होता है, इसका इनकम्प्लीट आइडिया होता है, मुकम्मल सेंस से नहीं बनता है इसका। अब प्रपोजिशनल क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्रपोजिशन से स्टार्ट होती है, लेकिन इन से, ऑन से, एट से, फ्रॉम से। मिसाल के तौर पर, फॉर इंस्टेंस, अल्ताफ सर अपनी बात करेगा, इसके साथ हम कंक्लूड करेंगे, फिर देखेंगे, रिव्यू करेंगे दोबारा। इवॉल्वेशन, आई एम, मैं हूँ, इन द क्लासरूम, इस वक्त मैं क्लासरूम में हूँ ना? इन इसीलिए लगा क्योंकि इन क्लाउड स्पेस है, बंद है। इन द क्लासरूम क्या है? प्रपोजिशन नहीं, प्रपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं इससे। अब क्या आएगा एंड में? या तो नाउन, या तो एडजेक्टिव, या प्रपोजिशनल फ्रेज। कहाँ पर? अदर वर्ड। आपने बात समझी? फिर हम कल देखेंगे नेगेटिव में क्या रहेगा स्ट्रक्चर, क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन नेगेटिव में, फिर उसके बाद हम लिखेंगे एग्जाम्पल सेंटेंसेस। ये तो इंट्रोडक्टरी क्लास था, इंट्रोडक्टरी क्लास 3-4 दिन चलेगा, डे 1, ठीक है? तो डे 1 था। अब वापस आ जाओ, क्या था आज के टॉपिक का टाइटल? Basic to Advanced Spoken English. Day 1. Being. 3 चीजों में फोकस करना। कितनी चीजों में? 3. Then it comes to spoken English. एक तो स्टेट ऑफ बीइंग पता होना चाहिए, और स्टेट ऑफ Possession. और action. आज हम सिर्फ कवर किसको कर रहे हैं? Start of being.
और इन स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन में एक्शन होती एक्शन है। नहीं होता नहीं होते, नो एक्शन। कोई भी बात जब हम इंग्लिश में करेंगे अगर उसमें एक्शन नहीं है तो समझना या तो ये स्टेट स्टेट ऑफ ऑफ बीइंग बीइंग होगा। है या स्टेट ऑफ पोजीशन। बस अब सुनो, स्टेट ऑफ बीइंग में क्या होता है? मैं क्या हूँ? अच्छा हूँ, बुरा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, जो भी हूँ, मैं कहाँ हूँ? लोकेशन, लोकेशन, मैं किसके साथ हूँ? Who am I? फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? स्टेट ऑफ बीइंग के प्रेजेंट में कौन से वर्ब्स यूज होते हैं? पास्ट में, फ्यूचर में। स्टेट ऑफ बीइंग का प्रेजेंट का पॉजिटिव का इस अगर वर्ड में कितनी चीजें आएगा? चलाओ, तीन या तो नाउन भी आएगा या एडजेक्टिव या तो एडजेक्टिव भी। या प्रपोजिशनल फ्रेज। जरा एग्जांपल 3 दो आज जल्दी जल्दी। आई एम अ डॉक्टर, I am intelligent. आई एम अ डॉक्टर, आई एम इंटेलिजेंट। आप चुप करो। तीसरा, आई एम इन द क्लासरूम। कल हम इंशाल्लाह डिटेल्ड मैनर में समझाने की कोशिश करेंगे आपको थ्रू एग्जांपल, है ना? इतना आपको समझ आ गया आज का क्लास? दैट इज ऑल टुडे। अब माय डियर स्टूडेंट्स आके लिखो, दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू।